अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत मतर बिन अकाम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के मुतल्लिक फैसला फरमाता है कि उसे फलां जगह मौत आ जाए, तो वो उस शख्स के लिए उस जगह कोई ज़रूरत पैदा कर देता है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मौलाना मोहतरम कलीम सिद्दीकी की बेबुनियाद इल्जामात के तहत गिरफ्तारी इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बास तशवीश। मौलाना को फौरन रिहा किया जाए। अकाबरीन बिरकुर मंडल में चीते की दहशत, जंगलाती अहदेदारान का पिंजरा खाली। खेतों को जाने के लिए दही अवाम अब शोर और बाजे बजाने पर मजबूर। मरकजी हुकूमत की अवाम व किसान मुखालिफ पॉलिसियों और कॉरपोरेट इदारों की हिमायत के खिलाफ 27 सितंबर का कुल जमाती भारत बंद का ऐलान। बंद को कामयाब बनाने अवाम से अपील। कोरोना की महामारी ने इंसानी जानों की कीमत का एहसास कर दिया। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। डिसिप्लिन के साथ जिंदगी बसर करने पर तंदुरुस्त रहा जा सकता है। तिब्बी कैंप से जिला जज गोवर्धन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। माकलूर ZP हाई स्कूल की तरक्यात के लिए दोनों MLAs अज़्म उठाना सताइश के काबिल। ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। आनजहानी कृष्णा मूर्ति की याद में 1 करोड़ रुपयों का चंदा देने का ऐलान किए अर्बन MLA की सताइश की। माकलूर गांव के जिला परिषद हाई स्कूल नई इमारत की तामीरात के लिए अर्बन MLA जीवन रेड्डी, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों से हुकूमत 5 करोड़ 70 लाख रुपयों की मंजूरी दे रही, मगर अर्बन MLA अपने वालिद की याद में स्कूल के इमारत की तामीरात के लिए अपनी जानिब से 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया और स्कूल की इमारत फिलहाल खस्ता हालत में पहुंच गई। इस इमारत को नए तौर पर तामीर किया जाएगा और खस्ता हाल स्कूल में क्लासेस को चलाने के लिए तलबा व असातिज़ा खौफ महसूस करने पर ZP चेयरमैन विठल राव ने दूसरी जगह सहूलियात फराहम करने की कोशिशें करने का तयक़ुन दिया और मंडल मुस्तक़र में मौजूद एक गोदाम का उन्होंने जायज़ा लिया और नई इमारत की तामीरात तक इस जगह तलबा को तालीम देने की सहूलियात फराहम करने के लिए ओहदेदारों को मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता अपने वालिद कृष्णा मूर्ति की याद में 1 करोड़ रुपये देने पर उनका इजहार तशक्कुर किया और अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता के ताउन पर मसरत ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में सरपंच अशोक राव, हेडमास्टर श्रीहरि व गांव की आवाम ने शिरकत की। बीगाला गणेश गुप्ता MLA గారికి, జీవన్ రెడ్డి MLA గారికి నేను కూడా ప్రయత్నం ఉంది అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మరి ఆల్టర్నేటివ్ దాన్ని డిస్మెంటల్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ వర్షాకాలము మరి పిల్లలు చదువు రూములు పైకప్పు కొన్నా అది కొన్నా పిల్లలు నష్టపోతారు కాబట్టి మరి ఆల్టర్నేట్గా మరి బిగాల గణేష్ గుప్తా గారిదే ఇది గోదాం ఉంది. ఇటు గ్రామస్తులకు కానీ పొరుగు గ్రామాలకు కానీ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి సూటబులే. దాన్ని క్లాస్ రూమ్స్ కూడా అన్నీ వాళ్ళు కట్టిస్తామన్నారు MLA బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు. మొరం కూడా అంతా నీట్నెస్ చేయమన్నాం. విలేజ్ పెద్దలు ఉన్నారు, ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ చైర్మన్ ఉన్నారు, మండల్ కోఆప్షన్ ఉన్నారు, సర్పంచ్ ఉన్నారు, విలేజ్ పెద్ద మనుషులు అందరు ఉన్నారు. మరి ఖచ్చితంగా ఆయన కూడా ఇవన్నీ చేయిస్తున్నారట కాబట్టి చేయించగానే మరి స్కూల్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అట్లాగే మీరు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఒక తీర్మానం పంపించండి మండల్ నుంచి మన जिले के अहम श्रीराम सागर प्रोजेक्ट व निजाम सागर प्रोजेक्ट में भारी म्याद में इनफ्लो जारी है। बालाई इलाकों में हो रही बारिश से सैलाबी पानी आकर जमा हो रहा, जिससे
प्रोजेक्ट के ओहदेदार गेटों को उठाते हुए नशेबी इलाकों में पानी की इचराई कर रहे। निजामाबाद जिले के SRSP प्रोजेक्ट में 1,80,000 क्यूसिक्स इनफ्लो आकर जमा होने का प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने इजहार किया, जिससे प्रोजेक्ट के 32 गेटों को उठाते हुए 99,898 क्यूसिक्स पानी इचरा करने की बात बताई और स्कैप गेटों के जरिए गोदावरी नदी में 1500 क्यूसिक्स पानी की इचराई की जा रही और इस सरस्वती किनाल के अलावा लक्ष्मी काकतिया किनालों के जरिए पानी की इचराई करने की बात बताई और ये प्रोजेक्ट में आबी जखीरे की मियाद 1091 फीट होने पर फिलहाल पूरी सतह में लबरेज है और ये बालाई इलाकों से इस सीजन में 330.1.28 सैलाबी पानी आकर जमा होने की मालूमात थी, तो दूसरी जानिब निजाम सागर में बाला इलाकों से भारी इनफ्लो आने का प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने इजहार किया और प्रोजेक्ट में 23,500 क्यूसिक्स पानी आकर जमा हो रहा, जिससे 4 गेटों को उठाते हुए नशेबी इलाकों में पानी की इचराई करने की प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने बात बताई। हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी के सेरोज़ा तकरीब में शिरकत से सुकून हासिल होता है और यहाँ बिलालिहाज मजहब अवाम हाजिरी देती है और फैज़ पाती है। ये गंगा जमनी तहजीब की मुंह बोलती तस्वीर है। खवाली के मौके पर मुनाकिदा तहनीती तकरीब से शुरका के खिताबात, बोधन MLA शकील आमिर की खुसूसी हिदायत, दरगाह का दौरा करते हुए उर्स के इंतजामात का जायजा लिया गया और ज़ायरीन की सहूलतों के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। बोधन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन एहतेशाम सोहेल का बयान। बोधन की मशहूर दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी के सेरोज़ा उर्स तकरीब में खवाली के मौके पर दरगाह कमेटी सदर यूनुस पटेल, मोहम्मद मुकरम अहमद, मोहम्मद इब्राहिम खान, रहीम खान, सना पटेल, खुर्रम अली, खादर खान और सलाम चौश व दीगर की जानिब से महकमा पुलिस, महकमा रेवेन्यू, म्यूनसिपलिटी अमला व दीगर मुलाजमीन को उनकी बेहतरीन खिदमत पर तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई और मोमेंटोस से नवाजा किया। इस तकरीब में बोधन RDO राजेश्वर, ACP रामाराव, CI रमन, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन एहतेशाम सोहेल, काउंसलर शरत रेड्डी, TRS टाउन सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, एडवोकेट आबिद अहमद सोफी, मीर इलियास अली, MIM काउंसलर इब्राहिम व दीगर को दरगाह कमेटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तमाम शुरका ने दरगाह कमेटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि औलिया अल्लाह के आस्थाने फैज़ व बरकत का जरिया होते हैं और यहाँ बिलालिहाज मजहब अकीदतमंद हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। उर्स का सिलसिला गुज़िश्ता 600 सालों से जारी है और बोधन MLA शकील आमिर की हिदायत पर ज़ायरीन की सहूलतों के लिए खुसूसी इंतजामात अमल में लाने का इजहार किया। पुरअमन उर्स तकरीब के अख्तिताम पर सुजाता नशीन अहमद अब्दुल मुख्तदिर व उर्स कमेटी सदर यूनुस पटेल ने तमामी ज़ायरीन व ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। हमारे हदील अजीज अली जनाब MLA साहब शकील आमिर साहब की तरफ से है, जो आज यहाँ पर किसी वजूहत से नहीं है, बाहर है, तो उनसे मेरी बात हुई और वो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करे तमाम बोधन की आवाम को इस उर्स पर उनकी मुबारकबाद। इसके अलावा क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था, हम जो है सो इस उर्स को बराबर तरीके से नहीं मना सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से जो है सो कोई कोविड वगैरह नहीं रहेगा। हम जो है सो आगे चल के हर उर्स इससे अच्छा मनाएंगे। उनके भाई ने उनकी तरफ से सलाम अर्ज किया। यकीनन हम तमाम उनके हाथ में दुआ गो हैं कि बहुत जल्द उनको हम बहैसियत रुकन असम्बली के बजाय काबिल वजीर की हैसियत से देखना चाहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह ने जो इशाअत दीन और तबलीग करने के लिए समरकंद बुखारा जो रशिया में एक मुकाम है वहाँ से तशरीफ लाए और यहाँ बसे और दीन इस्लाम को फैलाया। उन्हीं की वजह से आपके हमारे दरमियान आज ईमान की दौलत से हम नवाजे हुए हैं। यकीनन हम तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। साथ ही साथ हमारे सज्जाद नशीन मौलाना मोहतरम कलीम सिद्दीकी दा इस्लाम पर गैर कानूनी तरीके से तब्दीली मजहब कराने और गैर मुमालिक से फंडिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तारी तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बासे तशवीश। तमाम इंसाफ पसंद लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो फ़िरका परस्तों की इस मज़मूम कोशिशों की भरपूर मुखालिफत करे
क्योंकि फ़िरका परस्ती मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदा। तमाम मकातिब फ़िक्र, उलमा व ज़िम्मेदारान का बयान। मौलाना की फ़ौरन रिहाई व लगाए गए इल्ज़ामात से दस्तबरदारी का पुरज़ोर मुतालबा। जैसा कि अज़ीम साहब ने फरमाया कि कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है वो एक जुल्म है और दस्तूरी हुकूक़ की सल्ब करने के मुमासिल है। इसके लिए आज चूँकि भारत बंद के ताल्लुक़ से यहाँ पर इजलास हुआ था, उसी में यहाँ पर शहर के कुल जमाती कायदीन जमा हुए, उस पर आज मीडिया के सामने उस गिरफ़्तारी के लिए हम सब मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं और यूपी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उनके ऊपर लगे हुए जो संगीन दफ़ात है और हेवी सेक्शन है उसको डिलीट और उन दफ़ात को बर्खास्त किया जाए। ये सेकुलर मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में किसी भी इल्ज़ाम के तहत किसी भी अहले इल्म में से उठाना और उन्हें हवालात में डाल देना और उन्हें परेशान करना और मुख्तलिफ़ दफ़ात के ज़रिए ये एक मुसलसल तरीक़ा बन गया है। हम देख रहे हैं जितने सेकुलर और सूझबूझ रखने वाले लोग हैं उन सब पर अगर हुकूमत की बात नहीं मान रहे हैं तो उन पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें जो है जेल में मुक़य्यद कर दिया जा रहा है और उनके फ़िक्रों को और उन्हें उनके ख़यालात को, सारी चीज़ों को ऐसा किया जा रहा है। मैं नाज़िम जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद की जानिब से ये पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और दीगर दानिश्वरों को इस मुल्क के अंदर जिस तरीक़े से उनकी आज़ादी के ऊपर क़तक़न लगाया जा रहा है और उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और इसी तरीक़े से जितने भी दानिश्वर आज तक, जैसा कि आपने सुना है कि वो अपनी बात रखते हैं लोगों के सामने, तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है और उनकी आज़ादी को उनसे छीना जाता है। इसी तरीक़े से जब से ये हुकूमत आई है, चाहे वो हिंदू मज़हब के लोग हों, चाहे मुसलमान मज़हब के लोग हों और दीगर मज़ाहिब के लोग हों, अपने तौर पर अपनी आज़ादी को रखते हुए, क्योंकि इस मुल्क में हर तबके को, हर मज़हब को आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत न सिर्फ ये कि अवाम की दुश्मन है, बल्कि ख़ास करके एक कम्युनिटी को ख़ास करके टारगेट बना रही है और दीन की तरवीज और दीन के फैलाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो ख़ास करके मैं नाम लूँगा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को। कभी भी उन्होंने, हम गवाह हैं, बराबर हम गवाही देते थे, कभी भी उन्होंने किसी के ऊपर न जुल्म किया, न ज़्यादती की और न ही कभी कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है। हमेशा कानून के अंदर रह कर के जो आज़ादी हमें दस्तूर देता है, उस दस्तूर की आज़ादी को ले कर के हम अपनी दीन की तरवीज कर सकते हैं, तबलीग कर सकते हैं। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो दाई इस्लाम के नाम से मारूफ़ व मशहूर हैं और आपकी खिदमत पूरे मुल्क के अंदर आलम आश्कारा है और पूरी दुनिया जानती है कि आपने कभी भी जबरन तब्दीली मज़हब किसी से नहीं करवाया। ये हम गवाही नहीं बल्कि ख़ुद आपके गांव के रहने वाले हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले और दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी ये बात कही है और सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट करना ये एक सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है और कानून के साथ खिलवाड़ है। मरकज़ी हुकूमत की अवाम व किसान मुखालिफ पॉलिसियों और देश को बेचकर कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुंचाने के खिलाफ 27 सितंबर बरोज़ पीर को कुल जमाती भारत बंद को कामयाब बनाने की कायदीन की अवाम से पुरखुलूस अपील, ताकि अवाम की नाराज़गी व परेशानी का हुकूमत को एहसास दिलाया जाए। शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में कुल जमाती कायदीन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने शिरकत की और मरकज़ की अवाम व किसान मुखालिफ पॉलिसियों, महंगाई और मजहब के नाम पर मुल्क में नफरत, कॉरपोरेट इदारों के मरकज़ की हिमायत पर तमामी कायदीन ने सख्त बरहमी और नाराज़गी जाहिर की और ऐसी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ 27 सितंबर पीर के रोज़ भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद को 100% कामयाब बनाने की पुरखुलूस अपील की।
27 सितंबर को जो भारत बंद मनाने की किसानों और मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, जिसको BKU एक तंजीम है जो बंद की अपील की है, उनका मकसद ये है कि 300 दिन से जो किसान सड़कों पर है, उस सब के बावजूद मरकज़ी हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। उसी सिलसिले में पूरे मुल्क में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो निज़ामाबाद में भी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले शरीक हुए और हिंदू मज़हब में जितने कैस्ट है, तमाम कैस्ट के लोग एक मीटिंग में शरीक हुए। सब लोग मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये ऐलान किए हैं कि 27 को भारत जो बंद है उसमें निज़ामाबाद भी उसमें शामिल रहेगा। आज यहाँ पर हमारे साथ ताजिरीन हैं। ये किसानों के फेवर में कहना मेरे ख़्याल में सही नहीं है। ये सारे हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ में, ये 3 जो काले क़वानीन बनाए गए सारे हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ में है और सबको किसी तरह से लूट करके एक पार्टी जो रूल कर रही है उनकी जेबों को भरना है। अब वो इलेक्शन के मौके पे जो उनसे पैसा लिए थे, 1 रुपया लिए होंगे, लेकिन 100 रुपये उनको देने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। फिर वक्त किसानों के फेवर में इसलिए हम कह रहे हैं कि 27 तारीख को ऐलान जो उन्होंने बंद का किया है, जो ये किसानों का जो धरना पूरे हिंदुस्तान भर में 300 दिनों से चल रहा है और हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा करते हुए ना उनको बात कर रही है, ना उनके मसाइल को हल कर रही है, तो उसी की ये शाख आज क्या मालूम है कि यहाँ पर बैठी है। पूरे कुल जमाती तौर पर हिंदुस्तान भर के अंदर ये बंद मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो इस मुल्क की वो किसान है। मरकज़ी हुकूमत ने किसानों के ख़िलाफ़ जो सियाह कानून बनाया है, उसके ख़िलाफ़ तकरीबन 8 महीने से हिंदुस्तान के पूरे किसान मुखालिफत कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, मगर हिंदुस्तानी हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इस सिलसिले में भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, हर एक की ज़िम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ये किसान हैं, तो उनका हम भरपूर साथ दें। 27 तारीख़ को तमाम ताजिर हजरात उसमें हिस्सा लें। 27 सितंबर बरोज़ पीर तमाम ही मुल्क को बंद मनाने का ऐलान किया गया है किसानों की हिमायत के लिए। चुनाचे आज शहर निज़ामाबाद के अंदर भी तमाम मजहबी कुल जमाती कायदीन का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जो ये फ़ैसला कर रहा है कि शहर निज़ामाबाद बल्कि पूरा ज़िला हमारा भी उस दिन बंद रहे। సంపూర్ణంగా బంద్ జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే రైతులు దాదాపుగా 10 నెలల నుంచి ఆందోళన చేస్తున్నారో, 3 నల్ల చట్టాలు, అదేవిధంగా ఎంఎస్పీని గ్యారంటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ యొక్క ఆందోళన సాగుతుందో దానికి సంపూర్ణంగా మద్దతు ఈ ముస్లిం మత పెద్దలు నిజామాబాద్లో కుల్ జమాతీ వఫద్ ముస్లిం మత పెద్దలు ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి మేము కూడా चीता घूमता दिखाई देने से अवाम खौफ व दहशत में मुब्तला। लाजमी तौर पर खेतों को जाने के लिए माइकों व डब्बों को बचाते हुए जाने की नौबत आ गई। जंगलाती ओहदेदार पिंजरा लगाने पर भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। बिरकुर मंडल की अवाम खौफ व हिरासानी का शिकार। कामारेड्डी जिला बिरकुर मंडल के खेतों में गुज़िश्ता हफ्ता भर से एक चीता अपने बच्चों के साथ घूमता दिखाई देने से किसान व ज़राती मजदूर खौफ व हरासानी का शिकार हो रहे और बकरियों व मवेशियों के चरवाहे भी खेतों की तरफ जाने की जुर्रत नहीं कर रहे। जंगलाती ओहदेदार 5 रोज कबल पिंजरा लगाने पर भी किसी भी तरह का नतीजा बरामद नहीं हुआ और हर रोज किसी न किसी जगह चीता दिखाई देने से किसान व मजदूर दहशत में मुब्तला हो रहे। लाजमी तौर पर खेतों को जाना हो तो माइकों में आवाजें लगाते हुए या फिर डब्बों को बजाते हुए चीखों पुकार करके खेतों में जाया जा रहा और जंगलाती ओहदेदार ने आज एक और पिंजरा लगाया और चीते को बहुत जल्द पकड़ लेने का जंगलाती ओहदेदारों ने इजहार किया। వర్షాలు కురిసడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాయి 3 చిరుతలు 2 పిల్లలు వచ్చి ఏటిగడ్డ మొత్తము తిరగడం జరుగుతుంది. బాగా మేము భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నాము. ఏం చేయాలనో ఏం దిక్కు దోచని పరిస్థితిలో మేమున్నాము. పొలం కాడికి పోవాలన్నా, పంపు కొట్టుకునాలన్నా, ఏదన్నా స్ప్రే చేసుకున్నారన్నా బాగా ఇబ్బంది అయిపోయింది. ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్కి చెప్పినాము. చెప్తే ఒక బోన్స్ తీసుకొచ్చి చవడం పానాది చవడం వెనుక పెట్టడం జరిగింది. అలా 4 రోజుల నుంచి అసలు రావట్లేదు, అక్కడ తిరగట్లేదు, ఇంకా వేరే సైడ్ వెళ్తున్నది.
సార్ మరి ఇక్కడ ఈరోజు నిన్న మాకు ఇక్కడ పొలం దగ్గర గడ్డి వస్తున్నాము, కొయ్యంగానే అది రోడ్డుకి వచ్చి తిరుగుతుంది పులి. దానికి భయభాంతులకు గురై మేము ఇంటికి వెళ్ళి అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. అందరికీ రోజుకొక్క రైతుకు ఒక్కొక్క దిక్కు కనిపిస్తున్నాయి పులిలు. ఈ ఒక్కొక్క రైతుకు కనిపిస్తున్నప్పుడు అడుగులు అయితే ప్రతి ఒక్క దగ్గర చింత చెట్టు. बोधन म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन मेंबर व सीनियर कायद मीर इलियास अली की जानिब से दरगाह जलाल बुखारी के उर्स के मौके पर जायरीन के लिए ताम का नज़्म। मीर इलियास अली से जायरीन का इजहार तशक्कुर। बोधन की मशहूर दरगाह सैयद शाह जलाल बुखारी का हर साल उर्स अकीदत व जोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें न सिर्फ बोधन निजामाबाद बल्कि अतराफ व अकनाफ के देहातों से बड़ी तादाद में अवाम बिलालियास मजहब शिरकत करती है और दरगाह पर हाजिरी देती है। उर्स के मौके पर बोधन के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर मीर इलियास अली की जानिब से जायरीन के लिए ताम का नज़्म किया गया, ताकि दूर दराज मकामात से दरगाह पर ज़ियारत व उर्स तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले जायरीन को खाने के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मीर इलियास अली की जानिब से लगाए गए ताम खाने से बिलालियास मजहब जायरीन सैराब हुए। माजूरीन बच्चे भी आम बच्चों की तरह कल्चरल प्रोग्रामों को अंजाम देना सताइश के काबिल। माजूरीन बच्चों में छुपी काबिलियत व सलाहियतों को उजागर करते हुए मंजर आम पर लाने वाले असातिज़ा सताइश के काबिल। DEO दुर्गा प्रसाद का बयान। माजूरीन बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर किए असातिज़ा को मुबारकबाद दी। शहर के मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी फेयरवेल कंस्ट्रक्शन माजूरीन स्कूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत किए जिला तालीमी ओहदेदार दुर्गा प्रसाद ने पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। इसके बाद दुर्गा प्रसाद ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कायम किए प्रोग्राम में नॉर्मल स्कूल तलबा को भी शामिल करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकाबले लगाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में मालूमात देना सताइश के काबिल होने का इजहार किया। और माजूरीन बच्चे भी आम बच्चों की तरह कल्चरल प्रोग्राम लगाने पर उनकी सलाहियतों को उजागर किए हेडमास्टर व असातिज़ा की खिदमत की सताइश की और हुकूमत के अहकामात पर स्कूल्स का आगाज़ करने और तमाम स्कूल्स में हेडमास्टर्स व असातिज़ा कोरोना के प्रोटोकॉल को अमल में लाते हुए स्कूल्स में क्लासेस को चलाने पर सताइश जाहिर की और अभी तक एक भी कोरोना का केस दर्ज न होने का इजहार किया और नाबिना तलबा को ब्रेली अल्फाजों की शनाख्त के लिए स्नेहा सोसाइटी में रिफ़र करने की बात बताई। इसके बाद मुकाबलों में कामयाबी हासिल किए तलबा को इनामत दिए गए। పిల్లలందరూ కూడా మళ్ళీ యథాస్థితిలోకి వచ్చి అందరూ పని చేస్తూ చదువుకోవడం అనేది చేయడం అనేది మా యొక్క ఉద్దేశం. అదే రకంగా స్కూళ్ళన్నీ కూడాను మరి ప్రారంభించబడినవి. మరి మన నిజామాబాద్లో ఇంతవరకు ఎటువంటి ప్రమాదాలు ఏమి లేకుండా మరి ఫేస్ కాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు హెచ్ఎంస్ అందరూ కూడాను వాళ్ళ యొక్క నాయకత్వంలో పాఠశాలన్నీ కూడా మంచిగా నడుస్తున్నాయి. టీచర్లు కూడాను ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు. పిల్లలు కూడాను నేర్చుకున్నారు. ఇంకా కోవిడ్ తర్వాత ఉంటారు బయటకు వచ్చి ఏ రకంగా జాగ్రత్త తీసుకున్నది అలవాటు అనేది జరుగుతున్నది. దీనికి మీడియా వాళ్ళు కూడా మంచి సహకారం అందించారు మాకందరూ కూడా. कोरोना के संगीन हालत में अवाम को अपनी जानों की अहमियत का पता चला और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगियां गुजारना सीख लिया गया। मुतहिदा जिला जज गोवर्धन रेड्डी का बयान। सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होने का इजहार किया। शहर के ज़िला कोर्ट के अहाते में कानून इमदाद सेंटर की जानिब से लगाए गए तिब्बी कैंप का जिला जज गोवर्धन रेड्डी ने शमा अफरोज़ करते हुए आगाज़ किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना के संगीन हालात से छुटकारा पाई अवाम अभी अभी अपनी मामूली ज़िंदगी में आ रही और डॉक्टर्स व तिब्बी मुलाजमीन और नर्सों ने अपनी जानों की भी परवाह न करते हुए कोरोना के संगीन हालात में खिदमत बजा लाने पर सताइश जाहिर की और कोरोना जानलेवा मर्ज नहीं मगर मर्ज का शिकार मरीज खौफ व घबराहट से ही उनकी जाने जाने का इजहार किया और आलमी योगा यौम के मौके पर गूंगे अफराद को तंदुरुस्ती आलात मुफ्त अपने हाथों से तकसीम करना अपनी खुशकिस्मती होने की बात कही। ऐसे औकात में इस तरह के प्रोग्राम अंजाम देने पर सताइश जाहिर की। కానీ ఏ జబ్బుకు ఏ డాక్టర్ అనేది
చాలామందికి తెలియదు. నాకు తెలిసి ఇక నాకు కూడా తెలియదు, 100% మందికి తెలియదని అనుకుంటాను. ఏ జబ్బు వస్తే ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని. ఒకసారి 2 సార్లు పోయిన తర్వాత హాస్పిటల్ వాతావరణం అంతా తెలిసిన తర్వాత ఈ డాక్టర్ ఈ చికిత్స చేస్తాడు, ఈ డాక్టర్ ఈ చికిత్స చేస్తాడు అనేది కొన్ని విషయాలు మనకు తెలుసుకుంటాయి. ఎందుకంటే అందులో మనకు అవగాహన తక్కువ, డాక్టర్స్కు తప్ప. సో ఇక్కడ ఈరోజు మా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న చాలా మంది డాక్టర్స్ ఇక్కడికి వాలంటీర్ मरकजी हुकूमत के लाए गए 3 ज़रूरी क़वानीन की मुखालिफत करते हुए इस माह की 27 तारीख को भारत बंद प्रोग्राम लगाया गया। अवाम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, बाएं बाजू जमातों ने ख्वाहिश जाहिर की। हुकूमत के नए ज़रूरी क़वानीन से किसानों को दुश्वारियों में मुब्तला होने की नौबत आ जाएगी। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया। इस माह की 27 तारीख को लगाए जा रहे भारत बंद को कामयाब बनाने की तरकीब दी। CPI, CPM, CITU, न्यू डेमोक्रेसी, TDP के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन ने शिरकत की और भारत बंद के बारे में बातचीत की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार से अवाम सख्त दुश्वारियों का शिकार हो रही और मरकज़ी हुकूमत के लाए गए क़वानीन कॉरपोरेट कंपनियों के लिए मुआविन साबित हो रही। मरकज़ी हुकूमत 3 ज़रूरी क़वानीन को अमल में लाते हुए किसानों को गुलामों में तब्दील करने की साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया और इन क़वानीन से किसानों की ज़िंदगियां सड़कों पर आने का खदशा होने पर अफसोस जाहिर किया। इस बारे में मरकज़ी हुकूमत अपने लाए गए 3 ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर आइंदा दिनों में किसान बगावत करने के इम्कानात होने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में शिरकत किए वी कृष्णा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ज़रूरी क़वानीन का एहतजाज करते हुए इस माह की 27 तारीख को लगाए जा रहे भारत बंद को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। ముందుగా ఈ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రిగా మోడీ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అన్ని రంగాలను కుదేలు పరుస్తూనే ఈ దేశానికి వెన్నుముక అయినటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసే ఒక పెద్ద కుట్రను ఈ దేశ రైతాంగం పైన రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నా తరఫున ఉదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ రేపు 27వ బంద్కు అఖిలపక్షంగా ఏర్పడి జాతీయ స్థాయిలో 20 పార్టీలతో అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ మినహా అందరూ సమైక్యంగా ఏదైతే భారత్ బంద్ ఉద్యమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి మనం సమావేశమైనామో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు గౌరవ వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యులు ఒక 2-3 నిమిషాలు తమ అభిప్రాయాలను రేపు ఈ బంద్కు మనం ఏ విధంగా పెంచింది, దీనివల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగి సామాన్యుడి నడ్డి విరిచింది కనుక రైతులు నల్ల చట్టాలను ఉపసంహరించాలని భారత్ బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ భారత్ బంద్ ఈ నెల 27వ తారీఖున జరపాలనేటటువంటి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజా సమస్యల్ని విస్మరించడం జరిగింది. వీటి మీద ఇప్పటికే దేశ ప్రజలందరూ 3 సార్లు భారత్ బంద్ను నిర్వహించి తమ నిరసనను వెల్లగక్కిర్రు. అయినా మోడీ విధానంలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. గత పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఏదైతే రైతాంగ వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొచ్చిర్రో వాటిని ఉపసంహరించుకోవాలని 10 నెలలుగా ఢిల్లీలో ఆందోళన జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు కార్మికులను నడ్డి విరిచి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు వత్తాసు పలికే పద్ధతుల్లో కార్మిక చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చి 4 किसान क्षेत्रीय फसलों को ही तरजीह दे। जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने किसानों से ख्वाहिश जाहिर की। हुकूमत क्षेत्रीय फसलों के लिए मुनासिब दाम देने के अलावा खरीदारी भी करने का इजहार किया। आइंदा दिनों में किसान धान की फसली के बजाय क्षेत्रीय फसलों को ही उगाने की ZP चेयरमैन विठल राव ने ख्वाहिश जाहिर की और क्षेत्रीय फसलों के लिए हुकूमत मुनासिब दाम देने का इजहार किया।
नंदीपेट मंडल मुस्तकर के रैतु वेदिका भवन में किसान को आइंदा फसलों को उगाने के बारे में मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों की हुकूमत है और वजीर आला केसीआर किसानों की बहबूदी के लिए कई स्कीमात रूबे अमल ला रहे। फिलहाल हालात को देखते हुए किसान फसलों की तब्दीली करना जरूरी होने का इजहार किया और क्षेत्रीय फसलों के लिए हुकूमत मुनासिब दाम देते हुए खरीदारी करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मंडल खुसूसी ओहदेदार भरत, एमपीडीओ नागावर्धन, मंडल ज़राती ओहदेदार साई कृष्णा, जेडपीटीसी यमुना मुतियम, किसान मुशावरती कमेटी मंडल सदर एम सुदर्शन, एमपीटीसी सी श्रीनिवास, सरपंच एस, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఉద్దేశం ఒకటే, ఏదైతే ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నారో సీఎం గారు ఆదేశిస్తూ ఉన్నారో దాన్ని ఖచ్చితంగా కింది స్థాయి వరకు అట్టడుగు బడుగు బలైన వర్గాలు రైతుల వరకు మరి ఆ కార్యక్రమాలు చెందాలన్నదే నా ముఖ్య ఉద్దేశం. మీరు చూశారు గతంలో ఏదైతే స్కూల్స్ పునఃప్రారంభమవుతూ ఉన్నాయో స్కూల్స్ అన్ని మీట్ చేయాలని అన్నప్పుడు టీచర్స్తో కానీ పేరెంట్స్ కమిటీతో కానీ ప్రతి మండలంలో ఒక పెద్ద విలేజ్ వెళ్ళిపోయి అవగాహన సదస్సులు కూడా పెట్టడం జరిగింది. అట్లాగే 16th నుంచి वैक्सीनेशन। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात पर रियासती हुकूमत फौरन दिलचस्पी ले। पीडीएसयू ने क्या मुतालिबा? गैर मजाज तकर्रुरात को मनसूख करने तक मुहिम चलाने का इंतबा दिया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के तकर्रुरात में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार धांधलियां करने पर हुकूमत इक़दामात लेने एबीवीपी नंदीपेट मंडल शाख के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया और बस स्टैंड के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए अलामती पुतला नस्र आतिश किया। इस मौके पर एबीवीपी जिला कन्वीनर एस शिव कुमार ने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग के तकर्रुरात वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार हुक्मरानी कमेटी से बिना बात किए मनमानी हरकत अंजाम दी और आउटसोर्सिंग के पोस्टों को फरोख्त करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और तेलंगाना आला तालीमी कौंसिल तहकीकात करते हुए धांधलियां करने वालों पर इक़दामात लेने की ख्वाहिश जाहिर की। बसूरत दिगर इंसाफ मिलने तक शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में मुकेश, अनिल, विजय और दिगर ने शिरकत की। जय तेलंगाना जनसमिति। आज निजामाबाद शहर के यूनिवर्सिटी को तेलंगाना जनसमिति के नौजवान लीडर और स्टूडेंट्स आज यूनिवर्सिटी को हम आए। यहाँ पे हमारी दरखास्त कबूल करने के लिए कोई नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी खाली है। आज के दौर में तेलंगाना में इतना जद्दोजहद करके स्टूडेंट्स तेलंगाना की आज़ादी की तहरीक चलाए, उसके बावजूद जो पढ़े लिखे नौजवान स्टूडेंट है उन्हें उनका हक मार दिया जा रहा है। पैसे खाकर, रिश्वत खाकर नौजवानों को बेरोजगार कर दिया जा रहा है। आज के इस दौर में पढ़े लिखे का कोई कदर खत्म हो जा रही है। इस वास्ते हम आज यूनिवर्सिटी में आए दरखास्तनामा देने कि आज पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दिया जाए, रिश्वत को खत्म किया जाए। इस आज यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ हमारी पार्टी के जानिब से ये क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। तेलंगाना में की निजामाबाद में कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तेलंगाना यूनिवर्सिटी। मुआशरे में क्रेडाई तामीराती शोबे का इदारा एक खास मुकाम रखता है। इस इदारे के नए कमेटियों का इंतखाब अमल में लाया गया। क्रेडाई मेम्बरान का बयान। रियासत भर में क्रेडाई को मजबूत व मुस्तहकीम बनाने के लिए मेम्बरान और भी ज्यादा कोशिशें करने की ख्वाहिश जाहिर की। तेलंगाना रियासत भर में क्रेडाई तामीराती शोबे के इदारे को खुसूसी मुकाम हासिल है और तामीराती शोबे में माहिर व तजुर्बेकार कमेटियों के लिए निजामाबाद व कामारेड्डी ज़िलों के अफराद का इंतखाब करने का रियासती कमेटी मेम्बरान ने इजहार किया और ज़िला मुस्तकर के एक प्राइवेट इंटरनेशनल होटल में 9 मुंतखब कमेटियों का इजलास लगाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की अफराद ने कहा कि तेलंगाना रियासत में 11 चैप्टर्स होने पर हैदराबाद पहले दर्जे पर आया और दूसरे मुकाम पर वरंगल जबकि तीसरे मुकाम पर निजामाबाद आने का इजहार किया और शहरों व दीगर इलाकों में मियारी तामीराती कामों को अंजाम देने का सहरा क्रेडाई के सरी जाने की बात बताई। आइंदा 2 सालों में रियासत भर में 20 चैप्टर्स कायम करने के लिए इदारे के मेम्बरान मंसूबे तैयार करने की उम्मीद जाहिर की। గతంలో చాప్టర్ ఉన్నది, దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిపి కొత్త చాప్టర్ను కొత్త టీంను ఎన్నుకోమని చెప్పేసి ఇంతకుముందు మీటింగ్లో మాట్లాడడం జరిగింది. క్రెడై
నిర్మాణ రంగంలో ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో మార్గదర్శకాలు తన వంతుగా చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నది. ఎప్పటి నుంచో ఇది కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ పెట్టుకొని క్రెడైని ఒక మార్గదర్శనం, అంటే జనం సొసైటీలో క్రెడై ప్రాపర్టీ అంటే ఒక మంచి పేరు ప్రతిష్ట సంపాదించిన సంస్థ ఇది. సో క్రెడై ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 11 చాప్టర్స్ ఉన్నవి. 11 చాప్టర్స్తో పాటు ఈ టర్మ్లో, ఈ 2 ఇయర్స్ టర్మ్లో దాన్ని 20 చాప్టర్స్ తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి మా బాడీ నిర్ణయం తీసుకొని అదే ప్రోగ్రాంలో ఈరోజు నిజామాబాద్ రావడం జరిగింది. आउटसोर्सिंग के तकर्रुरात में मनमानी धांधलियां किए वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार पर आला तालीमी कौंसिल इक़दामात ले। ABVP नंदीपेट मंडल शाख ने क्या मुतालिबा? आउटसोर्सिंग पोस्टों को फरोख्त करने वालों पर सख्त इक़दामात लेने की ख्वाहिश जाहिर की। यूनिवर्सिटी में गैर मजाज पोस्टों की भर्ती पर रियासती हुकूमत अपनी दिलचस्पी लेने का PDSU ने मुतालिबा किया। रियासती हुकूमत फ़ौरन दिलचस्पी लेते हुए तहकीकात करने यूनिवर्सिटी सदर व सेक्रेटरी जे राजेश्वर व संतोष ने मुतालिबा किया। इस मौके पर आर्ट्स कॉलेज के सामने रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नज़्र आतिश किया गया। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि यूनिवर्सिटी हुक्मरान कमेटी से बातचीत किए बिना ही और किसी भी तरह के नोटिफिकेशन दिए बिना ही गैर मजाज तरीक़ेकार से रिश्वत लेते हुए तकरीबन 46 नॉन टीचिंग पोस्टों के तकर्रुरात करने का इज़हार किया और इन तकर्रुरात में वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार अहम किरदार निभाने की बात बताई और हकीकी बेरोज़गारों के साथ नाइंसाफ़ी होने पर अफसोस जाहिर किया और माजी में भी गैर मजाज पोस्टों के तकर्रुरात करवाने पर PDSU लगातार मुहिम चलाते हुए मनसूख करवाने की याद दहानी की और मुहिम चलाते हुए यूनिवर्सिटी के विकार को बरकरार रखने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में प्रेमचंद, संपत, सतीश, रमेश, पवन व दीगर ने शिरकत की। ఇవ్వకుండా అదేవిధంగా పాలక మండలిలో చర్చ లేకుండా దాదాపు 50 పోస్టులు ఒక్కొక్క వ్యక్తి నుంచి 2 లక్షల వరకు వసూలు చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిజిస్టర్ అదేవిధంగా VC ఇక్కడ నింపడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపు నిరుద్యోగులకు అన్యాయం జరిగింది. ఇక్కడ ఏ పద్ధతిలో నింపాలన్నా కానీ దానికి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి దానికి ఎగ్జామ్ లేదా ఇంకొకటి కండక్ట్ చేసి ఇక్కడ నింపాలి, కానీ అక్రమ పద్ధతిలో ఇక్కడ నింపడం జరిగింది. గతంలో కూడా సాంబాయ్ సార్ వీసీగా ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి పోస్టులు నింపితే అక్కడ ఆ PDSU విద్యార్థి సంఘం ఉద్యమాలతో ఆ రోజు విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో కూడా ఈసీలో చర్చించలేదు, దీనికి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ పోస్టులు మొత్తం రద్దు చేయాలని గతంలోనే ఆ విచారణ కమిటీ తేల్చి చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఉన్నటువంటి రిజిస్టర్ గారు కూడా అప్పుడే ఉన్నారు. అప్పుడు జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఈ యూనివర్సిటీలో అధికారులు అందరికీ తెలుసు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मौलाना मोहतरम कलीम सिद्दीकी की बेबुनियाद इल्जामात के तहत गिरफ्तारी इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बास तशवीश। मौलाना को फौरन रिहा किया जाए। अकाबरीन बिरकुर मंडल में चीते की दहशत, जंगलाती अहदेदारान का पिंजरा खाली। खेतों को जाने के लिए दही अवाम अब शोर और बाजे बजाने पर मजबूर। मरकजी हुकूमत की अवाम व किसान मुखालिफ पॉलिसियों और कॉरपोरेट इदारों की हिमायत के खिलाफ 27 सितंबर का कुल जमाती भारत बंद का ऐलान। बंद को कामयाब बनाने अवाम से अपील। कोरोना की महामारी ने इंसानी जानों की कीमत का एहसास कर दिया। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। डिसिप्लिन के साथ जिंदगी बसर करने पर तंदुरुस्त रहा जा सकता है। तिब्बी कैंप से जिला जज गोवर्धन रेड्डी।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।